तो आज हम लेके आए हैं बाजरे की बिस्किट, वो भी बहुत टेस्टी और एकदम खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इस बाजरे की बिस्किट को आप बच्चे से बड़े सभी को दें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो आप मार्केट का बिस्किट खाते हैं तो एक बार आप इस तरह से बना के खा लें तो बच्चे भी इसे खाना पसंद करेंगे। एकदम खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होता है घर के सामानों से ही। अगर आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 कप बाजरे का आटा ले लिया है। वजन में नापे तो ये 300 ग्राम आटा है। जिस कप से इसे हमने नापा है उसे हमने दबा दबा के 2 कप आटा ले लिया है। तो यहाँ पे आप कोई भी कप सेट कर सकते हो। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस पे हमने पैन रख दिया है। तो हमने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम गुड़ ले लिया है और इसमें हम आधा कप जितना पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें इसका कोई चाशनी या तार नहीं बनाना है, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है। अगर आप मीठा कम खाते हो तो यहाँ पे आप गुड़ को कम कर सकते हो। तो गुड़ को हम यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है। तो हमने यहाँ पे इसका कोई तार नहीं बनाया है। अब हम इसे ठंडा हो जाने देंगे। तो यहाँ पे मैंने बाजरे का आटा ले लिया है। तो अब हम इसमें 1/3 कप सफ़ेद तिल डालेंगे। तो सर्दियों में तिल खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम और विटामिन होता है, तो इसे जरूर खाएं। और हमने जिस कप से तिल लिया है उसी कप से हमने नारियल को ग्रेट करके ले लिया है। अगर आपके पास डेसिकेटेड नारियल हो तो आप उसे भी ले सकते हो। और फ्लेवर के लिए हमने 4 से 5 इलायची को इस तरह से कूट के ले लिया है। तो अब हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना घी ले लिया है। अगर इसे हम मेल्ट करके लेंगे तो ये 2 टेबलस्पून होगा। अब हम सभी चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये बाजरे का जो बिस्किट है ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो ठंड के मौसम में तो बच्चों से बड़े सभी को जरूर खाना चाहिए और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आप यहाँ पे इसे 2 तरह से बना सकते हैं, या फिर इसमें आप चीनी डाल के बनाएं या फिर इसमें आप गुड़ डाल के बनाएं। दोनों का टेस्ट अलग होता है। आप जिससे भी बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी होगा। अगर आप इस तरह से गुड़ से बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों इसे अब हम साइड में रखते हैं और हमने यहाँ पे 1 कप ले लिया है। तो अब हमने जो गुड़ बनाया है उसे हम इस तरह से छान के लेंगे। तो गुड़ में जो इम्प्यूरिटीज होती है वो सारे इस छन्नी में आ जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे बाजरे का आटा ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गुड़ का चाशनी डालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा गीला या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट ही गूंथना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें एक सॉफ्ट डो लगा लेना है और इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसका टिक्की बना लेते हैं। तो इसे बनाने से पहले हाथों में घी या फिर ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम इस तरह का छोटी छोटी सी टिक्कियाँ तोड़ेंगे और इसे हाथों में इस तरह से इसे हाथों से मसलते हुए गोल करेंगे। उसके बाद हाथों से इस तरह से इसका शेप देंगे। तो इस तरह से गोल घुमा के इस तरह से टिक्की को दबाते जाएंगे और इसका हम पतला सा बनाएंगे। अगर आप पतली बनाते हैं तो ये एकदम खस्ता बन के तैयार होता है। तो इस तरह से साइड से हमें पतला कर लेना है और हमें इस तरह से पतले पतले बनाना है। और ये जो साइड से क्रैक हुआ है तो इसे घबराइए नहीं, इसका मतलब ये एकदम खस्ता क्रिस्पी बनेगा। तो इसी तरह से हमें सारे टिक्की को हाथों से इस तरह से दबाते हुए बना लेना है। आप इसे पतला ही रखें, इस तरह से बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें। तो इसी तरह से सारे टिक्की को हम बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरह से टिक्की को बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ फ्राई करने के लिए। तो गैस में हमने ऑयल को गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो ऑयल को आप बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, इसे लो मीडियम आंच पे गर्म करें।
तो यहाँ पे अब हम एक एक करके सारे टिक्की को डालेंगे। तो एक साथ हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टिक्की नहीं डालेंगे, इसमें जितना आ जाए उतना ही डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, डालते के साथ ये बहुत सारा झाग नहीं दे रहा है, तो इसी तरह से हल्का हल्का सा बुलबुला उठना चाहिए। इतना ही हमें ऑयल या फिर घी को गर्म करना है। जब ये नीचे के साइड से हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाएगा, उसके बाद ही इसे हम पलटेंगे। बीच में हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो ये बाजरे का जो बिस्किट होता है ये टूट भी सकता है। तो अब हम इसे दूसरे साइड से इस तरह से इसे हम हल्के हाथों से पलटेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जब इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, उसके बाद ही इसे आप हल्के हाथों से इस तरह से पलटें। तो इसे हम दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब ये पीछे के साइड से भी कलर चेंज हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से निकालेंगे। इसका हम बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। तो इसी तरह से अब हम जो बाकी का बाजरे का बिस्किट है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम प्लेट में रख देंगे। तो इसमें भी हम उतना ही डालेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने सारे बाजरे के बिस्किट को फ्राई कर लिया है। आप इसे टिक्की या फिर बाजरे की बिस्किट भी बोल सकते हैं। ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, एकदम खस्ता और क्रिस्पी ये बनके तैयार होता है। तो एक बार आप हेल्दी तरीके से इस बाजरे की बिस्किट को जरूर बनाएं। बाजरे में बहुत सारे फायदे होते हैं और इसकी तासीर गर्म होती है। तो ठंड के मौसम में इस बिस्किट को बच्चों से बड़े सभी को खाना चाहिए। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।